देश के ईमानदार करदाताओं को केंद्र सरकार ने नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसे देश में चल रहे ढांचागत सुधारों के सिलसिले में नया पड़ाव बताया। इस मंच के जरिए देश में टैक्स प्रणाली सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे बढ़कर भुगतान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं के लिए गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। इनमें फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर गुरुवार से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर लागू हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई पहल से कर प्रणाली में सुधार आएगा और सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी, लेकिन आज उससे काफी कम स्क्रूटनी हो रही है क्योंकि सरकार टैक्स पेयर्स पर भरोसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को कोडिफाई किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष निकाय CBDT ने पिछले कुछ सालों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख और बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15% कर दिया गया। इनके अलावा लाभांश वितरण को भी हटा दिया गया। कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए गए, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। इसके 4 कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश टैक्स प्रणाली को सीमलेस,
पेनलेस और फेसलेस बनाने की है। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए।